हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा चल रहा है नेशनल इनकम और आज हमारा नेशनल इनकम का डे 12 है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो वॉच नहीं करा है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है नेशनल इनकम को फाइंड करने का। हमने कुछ 2 मेथड्स को समझ लिया है। क्या क्या समझा है आप सभी को याद होगा। वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है जिससे हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, और हमारा इनकम मेथड क्या होता है जिससे हम अपना नेशनल इनकम को काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, आप ये मत सोचना कि मैम 2 मेथड आप पढ़ा चुकी हो, अब ये तीसरा मेथड क्यों पढ़ा रही हो। नहीं बच्चों, आपको तीनों ही मेथड समझने होंगे। क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकता है। स्पेशली ये नहीं आएगा कि हाँ जी आपका जो मन करता है आप उसी मेथड से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं आने वाला है। आपको क्वेश्चन में दे देगा वैल्यू एडिड मेथड से आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है, आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करनी है, और आपको एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करनी है। बेशक आंसर तीनों ही मेथड से आपका सेम आएगा, बट आपको कैलकुलेट जो करना है जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही कैलकुलेशन देना होगा। तो बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। तो बच्चों समझो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? आपके खर्चे। एक्सपेंडिचर मतलब आपके खर्चे हैं। जैसे आपकी इनकम होती है, अब हाथ में पैसा आता है तो आप उसको खर्च करते हैं ना। तो जो आपके खर्चे हैं, आप सभी के खर्चों से ही हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा जाता है। तो बच्चों देखिए, नॉर्मली आप सभी के खर्चे जब होंगे, आप सभी कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, तो उन्हीं सब खर्चों को हम टोटल सम कर देंगे। उन सभी खर्चों का हम टोटल कर देंगे तो उससे हम अपनी नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे। तो आइए बच्चों, डेफिनेशन से इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड में बोला है आपको, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंटिंग ईयर। क्या बोला है? एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, जो आपके फाइनल खर्चे होते हैं पूरे आपके अकाउंटिंग ईयर में, पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितने भी आपके खर्चे होते हैं उससे आप क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना एक्सपेंडिचर से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए, द सम ऑफ टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब बच्चों, जो भी आपके फाइनल खर्चे होंगे, जो भी आपके फाइनल खर्चे होंगे वो आपके किसके इक्वल होंगे? वो आपके जीडीपी एमपी के इक्वल होंगे। जैसे बच्चों, आपने वैल्यू एडिड मेथड में समझा था कि जब हम वैल्यू एडिड मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल के आता है जीवीए एमपी। तो ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करके आपका निकल के आएगा जीडीपी एमपी। तो बच्चों, जीडीपी एमपी से आपको एनएनपी एफसी तक पहुंचने में कुछ ज्यादा टेंशन है? नहीं ना मैम, आप कितने अच्छे से समझा चुकी हो। नॉर्मल होता है, ग्रोस और नेट को याद रखो, एनएफआईए को याद रखो, एनआईटी को याद रखो, तो नॉर्मली आप इजीली अपना एनएनपीएफसी तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों आइए अब समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को डिटेल में। हाँ जी बच्चों, तो अब हम अपना समझेंगे कि हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब हमारा जो भी खर्चा है उससे हम अपनी नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे देखिए, आपको यही सब याद रखना है। अगर आपको ये वाला चार्ट बिल्कुल अच्छे से याद रहता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे, आपको बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है। मतलब कंसेप्चुअली आप समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। अगर आप इसको रटेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो समझते हैं नॉर्मली स्टार्टिंग से। तो बच्चे देखिए, आपका सबसे पहले आपका फाइनल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर के अंदर आपका क्या क्या आता है? तो देखिए, फर्स्ट आता है हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बच्चे, अगर आपको ये चार्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे इजीली सुन सकते हैं, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगी इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको गिवन है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमें चेक करना है फाइनली जो भी कंजम्पशन पे खर्चा हो रहा है
उसको हम देखेंगे तो वो खर्चा भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए, फर्स्ट है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बच्चे अब आप सोचेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। तो बच्चे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा आप लोग हम लोग करते हैं अपना कंजम्पशन के लिए, कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए हम खर्चा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है बच्चों हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या आता है, जो हमारी गवर्नमेंट खर्चा करती है वो हमारा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बच्चे आपको अपने क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायरेक्टली फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन होगा। अगर आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया है फिर तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है आपको, फिर तो डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख देना है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल चुका है, अब हमें टेंशन नहीं लेनी है, एक पॉइंट तो पूरा हो गया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खाना पका पकाया मिल गया तो ठीक है चल जाएगा, बट अगर पका पकाया नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा, तो आपको मेहनत करनी होगी। अब मेहनत क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी कि आपको ढूंढना होगा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ पर है आपका और आपका गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कहाँ है। अगर आपको ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आप और चीज़ों को ध्यान देंगे। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको मिल गया तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। अब आती है बच्चों आपकी नेक्स्ट आती है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चे इसको हम नॉर्मली बोल देते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको आप। तो इन्वेस्टमेंट में हमने आपको पढ़ाया था, हम देखते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चों आपकी, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक मैंने लिखा है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है नॉर्मली, एक होती है हमारी चेंज इन स्टॉक। बच्चे चेंज इन स्टॉक का मतलब यहाँ पे आपका है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और एक क्या होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां पर आप फिक्स्ड असेट्स के ऊपर खर्चा करते हैं, आप अपने फिक्स्ड असेट्स पे खर्चा कर रहे हैं, वो होगी आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचेंगे मैम बात तो आप एक्सपेंडिचर की कर रही हैं और इन्वेस्टमेंट क्यों पढ़ा रही हैं। बच्चे वो इसलिए, ये बताइए आपके पास इनकम आती है तो सारा ही कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे क्या, कुछ तो इन्वेस्टमेंट में भी करेंगे ना। तो जो पार्ट हम इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रहे हैं उसको भी हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करते हैं। तो कुछ हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे खर्च करते हैं, कुछ हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे खर्च करते हैं। जो अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम असेट्स पे, फिक्स्ड असेट्स पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम इन्वेंट्री पे खर्च कर रहे हैं तो मतलब हम रॉ मटेरियल वगैरह पे खर्च कर रहे हैं। और बच्चों चेंज इन स्टॉक भी हमारा इन्वेंट्री ही माना जाता है। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है आपका। क्या होता है चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों आपको 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है तो आपको कुछ नहीं देखना है इसके अंदर। अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है तो आप चेक करेंगे कि आपको गवर्नमेंट भी गिवन है नहीं गिवन है। अगर गवर्नमेंट नहीं गिवन है तो आप प्राइवेट वाला लिख देंगे और सब पॉइंट को जरूर नोट करेंगे कि अगर गिवन है तो आपको लिखना है, अगर नहीं गिवन है तो आपको डायरेक्ट जो गिवन है, जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन गिवन है और आपको फाइनल कंजम्पशन भी गिवन है। अब प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो फाइनल का ही तो पार्ट है। अब आप फाइनल को भी लिख देंगे और प्राइवेट को भी लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सब पॉइंट लिखना है तो सब पॉइंट ही लिखा जाएगा।
अगर आपको क्वेश्चन में मेन पॉइंट गिवन है तो आपको मेन पॉइंट ही लिखना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाना है उस टाइम पे। अगर मेन पॉइंट आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आपको कुछ और नहीं देखना है। अगर मेन पॉइंट गिवन नहीं है तो आप सब पॉइंट को नोट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में। ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके मैंने बता दिए 2 पॉइंट आते हैं। कौन कौन सा आता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आता है आपका और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो वो पॉइंट आपको ढूंढना होगा। और लास्ट है आपका नॉर्मली नेट एक्सपोर्ट। बच्चे नेट एक्सपोर्ट को भी हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, फिर से बता देते हैं। नेट एक्सपोर्ट होता है जितना भी गुड्स आपका एक्सपोर्ट हो रहा है और जितना भी गुड्स आपका इंपोर्ट हो रहा है उसको माइनस करके आप अपना नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे। तो बच्चे नेट एक्सपोर्ट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देंगे वो, क्योंकि अगर डायरेक्टली दे देंगे तो कंफ्यूजन तो आपको होगा ही नहीं। तो वो आपको नेट एक्सपोर्ट ना देके आपको क्या देंगे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको नेट एक्सपोर्ट फाइंड करना होगा। तो बच्चे यही 3 पॉइंट हैं जिससे आप अपना एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये भी देख लीजिए, नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन में जो आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली ना दी हो तो वो किस तरह से आपको दी जाएगी। देखिए, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से गिवन होगा। दूसरा आपको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के नाम से गिवन होगा। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन में ढूंढनी होगी। अगर आपको मेन पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं देखना। अगर मेन पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बच्चे आपको सब कुछ देखना होगा, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आपको ये चार्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी बिल्कुल कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो देख सकते हैं आपका क्वेश्चन आपको गिवन है। आप पहले देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन है। चेंज इन स्टॉक आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है। गवर्नमेंट के खर्चे आपको गिवन है। प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, जो हमारे खर्चे हैं। नेट एक्सपोर्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो आपको पढ़ाया था वो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट परचेज गिवन है, मतलब आप डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं कुछ, तो आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपको गिवन है। NFIA आपको क्वेश्चन में गिवन है। NIT भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो आपको डायरेक्टली गिवन है। नेक्स्ट आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी गिवन है। बच्चे अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पहले आप ये चेक करिए। आपको फाइंड करना है NDPFC, बट हमने आपको अभी पढ़ाया है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर मेथड से अपना क्या फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे GDP-MP। तो GDP-MP जब आप अपना फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? बच्चों सबसे पहले मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए हैं, तो तीनों पॉइंट को याद रख के आप GDP-MP के लिए क्या क्या पॉइंट लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्ट गिवन है तो आप डायरेक्ट नोट कर देते हैं, बट आपके क्वेश्चन में आपको डिफरेंट तरीके से गिवन है। जैसे हमने आपको बताया था कि एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। तो दोनों ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं उसको भी आप ऐड कर देंगे और नॉर्मली जो आपके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं उसको भी आप ऐड कर देंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लीट हो गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि मैम हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं अपना सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में आप क्या बताएंगे? तो अब आप देखिए, आपने देख लिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट हो गया। सेकंड हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ। तो बच्चे ये देखिए, आपको क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो यही आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो आप 100 को भी यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट।
और आपका डायरेक्ट परचेज फ्रॉम एब्रोड, ये जो डायरेक्ट परचेज करके आप खर्चा कर रहे हैं ये भी आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले गवर्नमेंट के खर्चों को ऐड करा है, फिर प्राइवेट के खर्चों को ऐड करा है, फिर हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसको हमने ऐड करा है, फिर जो भी हमने डायरेक्ट परचेज करा है वो भी हमने ऐड करा है। तो बच्चे ये तो हमने यहाँ तक नोट किया है। अभी अब आपका नेट एक्सपोर्ट आता है, वो डायरेक्टली आपको गिवन है और वो आपको माइनस में गिवन है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे, बट ये माइनस में गिवन है तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो अब तक ये जो इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन था ये आपको गिवन था आपका जीडीपी एमपी का। हमें फाइंड करना है एनडीपीएफसी। अब बच्चे आपको जी से एन पे पहुंचने के लिए मतलब ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब बड़े से छोटे पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। तो आपके क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 20 गिवन है, तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर दिया है। और बच्चे अब आपको एमपी से एफसी पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब छोटे के पास जाना है। और एमपी और एफसी के बीच में किसका ट्रांजैक्शन होता है, एनआईटी का ट्रांजैक्शन होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको कितना गिवन है, 60 गिवन है, तो उसको भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।